लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ। बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा है और उनके इशारों पर यह हुआ है। अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उनके परिजनों ने ये एफआईआर दर्ज कराया था और उसके बाद सदन के अंदर हंगामा भी हुआ, लेकिन एक बार फिर से उनके परिजनों को धमकी दी गई है और ऐसे में अब बिहार विधानसभा के अंदर उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि अब इजराइल मंसूरी को हटाया जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई बहस होगी। सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, लेकिन ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सरकार। हम सदन में बहस चाहते हैं, ये बहस कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार किए हैं और अब जाकर के सदन के अंदर हम धरने पर बैठेंगे। एक बार एफआईआर सुना दीजिए तो पर क्या लिख के दिया? हाँ, एफआईआर में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मंजू देवी पति लाल बाबू साहनी, ग्राम कांटी कोठिया, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ। दिनांक 9/2/23 को मेरे पुत्र राहुल कुमार की बिहार सरकार के आईटी मंत्री के इशारे पर कांटी कोठिया एस डेक के पास हत्या कर दी गई थी। अब पुनः मंत्री के करीबी लोग, जिसमें किशोर साहनी पेशर जोगेंद्र साहनी, दुलारचंद साहनी पेशर विष्णु साहनी वगैरह वगैरह सहित 8 अन्य लोगों के साथ मुझे और मेरे परिजनों में किसी की हत्या करवा सकते हैं। पूर्व में मेरे बेटे राहुल की हत्या होने के बाद मंत्री के दबंगों के द्वारा घर पर आकर बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग हत्या का मुकदमा नहीं हटाओगे तो तुम लोगों को छाई लोडिंग के दौरान किसी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार देंगे, जिसके बाद घटना को एक्सीडेंट बता देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि सरकार और प्रशासन हमारे साथ है। जैसे राहुल की हत्या को हम लोगों ने थाना से मिलकर दुर्घटना बता दिया, वैसे तुम्हारे दामाद को गोली मारकर उसे भी दुर्घटना साबित कर देंगे। पूरा भाजपा तुम्हारे साथ था और विधानसभा में हंगामा होने के बाद भी क्या हुआ? आज भी मंत्री का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इतने से भी समझ में नहीं आ रहा है तो अंजाम के लिए तैयार रहो। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को मद्देनजर मेरे और मेरे परिजनों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि मेरे और मेरे परिजनों के जान माल की रक्षा हो सके। हम सब परिवार भयभीत हैं। उन्होंने रो रो करके ये सारी बातें भी बताया, वहाँ के लोग भी फोन किए हैं। इसलिए ये सरकार इतने गंभीर विषय को संज्ञान में नहीं लेकर जवाब नहीं देती है। निश्चित तौर पर बर्खास्त करे और इस्तीफा बर्खास्त करे और गिरफ्तार करो। ये खुलेआम देख रहे हैं, कोई सुनने बिना ऑर्डर में नहीं हाउस चला रहे हैं। सरकार तो पहले हटा, मंत्री रहते हुए कोई थाना केस नहीं ले रहा है। हमने खुद आईजी से मिल करके आया था। वहाँ के लोग कह रहे हैं जब प्रथम दृष्टया जब कोई लिख के देता है तो एफआईआर होता है, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो। क्यों एफआईआर में उसको नहीं ले रहा है, दोबारा दे रहा है? सरकार को हटा के संज्ञान लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। न्यायिक जांच करा दे सरकार। कसम से इतने गंदे लोग जो आपराधिक छवि के होते हैं उनका चरित्र बदलने में देर नहीं लगता है। अपराधी और भ्रष्टाचारियों की ये सरकार रूप मिनट मिनट में बदलता है। ऐसे बहुरूपिया को हम चलने नहीं देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।